भाई आज आप पहुंच गए सतलोक आश्रम धनाना में। और देखो, ओके न्यूज चैनल का आप सबका स्वागत है। तो बातचीत करते हैं किसान नेता से। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी सबसे पहले आपका परिचय जी। मैं सुरेंद्र मलिक, अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। अच्छा जी। तो यहाँ पर जो सतलोक धनाना आश्रम में आपका आने का मकसद जी। देखो, सतलोक आश्रम में आने का हमारा मकसद है, संत रामपाल जी महाराज ने किसानों पर आफत पड़ी थी बारिश के टाइम में। 400 से 500 गांव के करीब पानी से ग्रस्त हो गए थे, जहां 800-900 कहीं 8 फुट पानी था, कहीं 9 फुट पानी था। तो किसान की एक फसल बर्बाद हो गई थी और दूसरी की आस नहीं थी, किसान मरने की कगार पे था। और किसान को बचाने का जो काम संत रामपाल जी महाराज ने किया, चाहे कोई और भी करता, चाहे संत रामपाल जी महाराज ने किया, बड़ा अच्छा कार्य किया। इसकी सराहना करते हुए हम संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित भी कर रहे जगह जगह पर। और मेरे को न्योता मिला था कि प्रधान जी आप धनाना धाम में भंडारा है संत रामपाल जी महाराज का, तो वहाँ आना, उसके उपलक्ष्य में मैं यहाँ आया। जी प्रधान जी, आपने कहा भी संत रामपाल जी महाराज ने अच्छे काम करे हैं, तो एक पत्रकार भी है और एक किसान नेता भी है, अनूप ब्याणा खेड़ा से है, तो उसके ऊपर तो एक नोटिस भी आ गया है। संत रामपाल जी महाराज की वाह करते हैं और आप भी वाह कर रहे हो, आपके ऊपर कल नोटिस आ गया तो आप पीछे तो नहीं हट जाओगे? भाई हम पच्छा टनाले नहीं है जी। जो किसान के हित में कार्य करेगा ना, हम किसान के लिए लड़ते मरते हैं, किसान से टकरा टकरी रहती है हमारी हमेशा। तो किसान के हित में चाहे आप कार्य करो, चाहे संत रामपाल जी महाराज करो, चाहे अनूप ब्याणा खेड़ा करो, कोई भी कार्य करेगा, चाहे धरती के किसी कोने पे बुलाओ, हम तन मन धन से उनके साथ खड़े। तो फिर एक वो तो उसने सच्चाई बोली थी, अनूप पत्रकार ने, और किसान नेता भी है, तो एक सच्चाई बोलने पर नोटिस क्यों? भाई सच्चाई बोलने में नोटिस ये भिजवाओ, इनकी पोल खोलने का जो काम ब्याणा खेड़ा ने कराया है ना जी। अनूप ब्याणा खेड़ा ने इनकी पोल खोलने का काम कराया है। ये जो दूसरों पर लाठीसल लगाने का काम करते हैं ना, ये लाड़ौत में इनका आर्य समाजियों का एक वो है गुरुकुल, वो 8-8 साल के बच्चों के साथ कितने गंदे कर्म हो रहे हैं, वो उस चीज को नहीं देख रहे। बोले गादड़ी अपनी तो पुछट पराए फर है और लोगा न उछाण दिंदी फर है। तो इनका तो वो काम है भाई, अपना तो पछापा देख नहीं रहे और लोगों ने दूसरा ने नू कहते पर रामपाल नू। तो यह बात है भाई, कदे कहे दूध में ना हुआ है, आपने पता नहीं है। पत्रकार साहब मैं बताता हूँ, मेरे आर्य समाजी कई दोस्त हैं, ये वो आर्य समाजी तो और भी जो संत रामपाल जी महाराज के साथ जुड़े हुए भी हैं, लेकिन ये नकली आर्य समाजी, उन्हें ये पता नहीं आर्य समाज क्या है क्या नहीं है। आर्य समाज के काम तो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, नशा मुक्त कर रहे हैं, देश मुक्त कर रहे हैं, भाई कितना स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? जेल में रहते हुए संत रामपाल जी महाराज ने 10 करोड़ आदमियों को नाम दे दिया। इन तो मैं पूछना चाहूँ, इन कया तजने ऊपर आए भाई, ये नंगड़ जो बकवासबाजी करते फिर हैं, इन कया तजने बताया। रही भाई नोटिस की बात है, ब्याणा खेड़ा गया भाई, किसान यूनियन और किसान साथी सारे खड़े हुए हैं। ये ना समझे कि ब्याणा खेड़ा अकेला है, हम तन मन धन से ब्याणा खेड़ा के साथ खड़े हुए हैं। और उनसे ये कहना चाहता हूँ, पहले अपनी गुरुकुल की समस्या को संभालो, जहाँ 8-8 साल के बच्चों के साथ रेप की कोशिश हो रही है, फिर उनको दबाया जा रहा है, उन चीजों को आप देखो। पहले अपने अंदर जाको। वो कहते हैं ना, जिसके घर शीशे के होते हो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते, जिसके घर में खुद कमी होती है ना, ये आर्य समाजी अपने चीज को तो देख नहीं रहे, हमारे गुरुकुलों में क्या हो रहा है, तो लालचन लगा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज पर। तो ये त्रुटियां गलत है। तो इस तरह की मान ले घटना हो रही है। आज जो आश्रम है लाडोट में, जो आर्य समाज का बहुत ही मतलब बड़ा आश्रम है, जो बड़े शिक्षित लोगों को करते हैं, बच्चों को अच्छी पढ़ाई करते हैं, तो इस तरह के वहाँ पे गंदे काम हो रहे हैं, तो सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया इस पे? देखो, ये मीडिया में चली हुई बातें हैं, संज्ञान तो उन पे केस भी होंगे। गुरुकुल के बारे में भी सोचा जाएगा, जब इतने दुराचार हो रहे हैं वहाँ पे, बच्चों को शिक्षा देने की बजाय उनके साथ दुराचार हो रहे हैं, क्या तो वो समाज को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे? तो बहुत टाइम हो गया ना उस बात को, तो अब तक तो एक्शन होना चाहिए था उस चीज का। नहीं, इसमें सरकार की कमी है, सरकार में एक्शन लेना चाहिए, उन माता पिता ने लेना चाहिए, जो उनके माता पिता हैं बच्चों के, उन्हें एक्शन लेना चाहिए और आगे की तरफ लोग उनका सहयोग करेंगे। एक बात बताओ, टीचर होते हैं बच्चे को शिक्षा देने वाले, समाज को एक नई रोशनी देने वाले, और वो टीचर ही बच्चों के साथ ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं,
तो कहाँ के टीचर है वो, कहाँ के वो गुरुकुल है? जो आदमी कहते हैं कि भाई सनातन को बढ़ावा दे रहे हैं, किस चीज का सनातन को बढ़ावा दे रहे हैं भाई? बच्चों के साथ तो दुष्कर्म कर रहे हैं वो। तो एक बात मेरे को ये बताओ आप, और जो सच्ची बोलता है, जो सच बोलता है, उसका नोटिस भिजवा दे। क्या ना मन न घंटे पर नोटिस ना भाई, क्या का नोटिस था? ऐसा है नोटिस हमने भी देने आए हैं, नोटिस हम सारी चीज जाने हैं, हमने भी बेरा है तारे गुरुकुला में क्या हो रहा है, तुम किसे हो। और जो ये दूध में नहाने की बात रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं ना, आपने भाई साहब में वो आदम रहेगी वह बात। हमारा एक ये समाजी मित्र है, जब इनको इनके आचार्य को किसी को पद पे बिठाया जाओ है ना, तो उसमें दूध में नला के बिठाया जाओ कि भाई शुद्ध हो गया, ये अपवित्र काम नहीं करेगा। और ये नाम ले रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का, दूध में नहाया करता। कितने घिनौने पाखंडी आदमी है ये भाई साहब, इनकी कहाँ गति होगी? अच्छा जी, जो अनूप पत्रकार को जो नोटिस मिला है, तो आपने कहाँ तक उसकी मदद की है जी? क्योंकि वो भी एक किसान नेता है और किसान भाई अनूप ब्याणा खेड़ा की मैं नहीं जी। कोई भी किसान होगा, सच्चाई को उजागर करने का काम हमारे छोटे भाई ने उसने किया है, और सच्चाई को दबाया जा सकता है, छुपाया नहीं जा सकता जी। समझो, वही कहानी आज संत रामपाल जी महाराज के साथ हो रही है। इन्होंने इसको दबाने की कोशिश की थी, संत रामपाल जी महाराज की सच्चाई को, इनके ज्ञान को दबाने का जो काम किया था वो दबया नहीं। वो थोड़े दिन चुप हो गया, वो दब तो गया, लेकिन उस सच्चाई को पूरा नहीं दबा पाए, क्योंकि जनता जागरूक है, पढ़ी लिखी है, और वो जानती है कि सत भक्ति हमें कहाँ से मिलेगी, शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान कहाँ से मिलेगा, और पाखंडी कहाँ है, और देश हित में, समाज हित में, गरीब हित में, किसान हित में काम करने वाला कौन है, और कौन देश को नई दिशा दिखाने का काम। क्या कार्रवाई होगी आगे की? उन्होंने तो नोटिस भेज दिया आर्य समाजियों ने, तो आप कहाँ तक उसको उन्होंने नोटिस भेजा है, उस नोटिस का जवाब देने के लिए तो मैंने आपको बोल दिया, नोटिस का जवाब देने के लिए हम किसान इकट्ठा होंगे जी, और उस नोटिस का जवाब देंगे, और फिर उनसे पूछेंगे भाई तेरे गुरुकुल में क्या हो रहा है, तेरा नोटिस हम देंगे, फिर सरकार को देंगे जी। ये देखो आप कितने घिनौने काम 8-8 साल के बच्चों के साथ हो रहे हैं, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, और इनको बर्खास्त करना चाहिए, और गुरुकुल को रद्द करना चाहिए। तो फिर समाज वाले आपको देख रहे हैं भी, एक पत्रकार और एक किसान नेता के ऊपर नोटिस दे दिया सच्चाई बोलने पर, और आज किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इन्होंने बताया भी हम कहाँ तक फैसला देंगे, और वो समाज वाले देख रहे हैं। तो क्या अनूप पत्रकार अकेला रह जाएगा? तो कितना का आप साथ दोगे? नहीं, क्यों रह जाएगा अनूप पत्रकार अकेला जी? सभी भाई उसके साथ है, किसान हित के बारे में, किसानों के हित में, और जो समाज को एक नई रोशनी दिखाने का काम कर रहा है, सच्चाई को उजागर करने का जो काम कर रहा है, वो अनूप ब्याणा खेड़ा ने किया है। इनकी पोल खोलने का जो काम किया वो अनूप ब्याणा खेड़ा ने किया है। तो नोटिस किसकी जगह भेजा? उन्हें किसी की चोरी छेड़ दी भाई, चोरी कर ली, अभी डकैती मार दी, गोली मार दी, किसी क्या चीज का नोटिस भेजा? एक किसान के पास किस चीज का नोटिस भेज रहे हो आप? हम किसान हैं, खेती करते हैं, खाते हैं, और देश को भी खुआते हैं, किस चीज का नोटिस? नोटिस ने पाड़ के भगा दे भाई। और नोटिस की रही दूसरी बात, अनूप ब्याणा खेड़ा अकेला नहीं है, ये सारा समाज, सर्व समाज और सारी किसान बिरादरी उनके साथ है। कहने को तो जो आर्य समाज है कहीं ना कहीं वो भी तो किसान है। नहीं, वो आर्य समाज कहने को तो किसान है, अच्छी बात है। आर्य समाज ही सारे खराब थोड़ी है भाई, ये तो चंद आदमी है, 2-3 आदमी है वही की बकवासबाजी कर रहे। हम पूरे आर्य समाज को बदनाम करने की बात नहीं कर रहे। आर्य समाज तो ऐसा भी है जो संत रामपाल जी महाराज के साथ भी जुड़ा हुआ है। मोखरा गांव हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है, दूसरे नंबर का जी। और मोखरा गांव में इससे ज्यादा बड़े आर्य समाजी कोई नहीं है। बिल्कुल। तो वहां पे वो आर्य समाजी संत रामपाल जी महाराज के साथ जुड़े हुए हैं। बोले ये तो पाखंडी है, पगमा धारा बकवासबाजी कर अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। तो ऐसे आदमियों की तो भाई साहब जो पत्रकार जाते हैं ना, मैं तो उनका इंटरव्यू भी नहीं लेना चाहिए, जिन्हें ना तो बोलने का बेरा ना जवाब देने का बेरा। उसका क्या तो इंटरव्यू लिया जावे कि उस पर बुझा बोला नहीं थारा गुरु तो ठीक नहीं है। अरे भोले जी दुनिया बोले वाह बात है, बोले तू नू तो बता दे हमारा गुरु क्या तो ठीक है। अरे गुरु जी ने तो संत रामपाल जी महाराज ने जो पाखंडियों की पोल खोलने का जो काम किया ना, उस तो भैया मिर्ची लागी घर चिड़चिड़े हो रहे हैं
को नोटिस भजवावा है, को का दूध में नहावा है। और भाई दूध में नहाने की वो वीडियो ले दो। जी हमें सुनने में आया जिन्होंने नोटिस भेजा है ना, वो कह रहे हैं भी अब अनूप पत्रकार को हम छोड़ेंगे नहीं। आपका क्या कहना है? वो देख लियो हाथ लाके, जी हाथ लाके देख लियो अनूप पत्रकार के बेरा लायक जगह अनूप पत्रकार एकला को ने अगर वो समाज ने एकला बर्खास्त कर रखा है, एकला ही रहेगा। यो समाज हित कार्य करने वाला हमारा छोटा भाई है। अनूप पत्रकार के लिए हम जान भी दे देंगे अपनी। और बताओ अब अगर रात को आकर दिया तो जी भाई रात ने तो इस चीज के बारे में कहने है, लेकिन जो किसान होंगे जो उसके नजदीक के होंगे वो फिर भी नहीं छोड़ेंगे। वे रात की हमले की तो सुन ले बात है। रही दूसरी बात है मारे को जो पता जी याद आएगा, मैं थोड़ा उससे दरेटा हूँ, मैं तन मन धन से भाई के साथ हूँ। आपका कहने का मतलब है कि जितने भी किसान यूनियन आपके साथ में खड़ी है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जो आपको पहले भी बताया था भाई साहब, हम किसानों की लड़ाई लड़ने वाले हैं। और किसानों की जो लड़ाई लड़ेगा, चाहे अनूप ब्याणा खेड़ा लड़ो, चाहे सुरेंद्र मलिक लड़ो, चाहे कोई और आदमी लड़ो, चाहे वो कोई संत लड़ो, हम उसी के साथ खड़े हुए। जी हमें सुनने में आ कि आपको अब पूरा हिंदुस्तान का प्रधान बना दिया है किसान नेता। नहीं, पूरा हिंदुस्तान का जी जिले का। अच्छा जी, कौन से जिले का जी? पानीपत जिले का युवा उपाध्यक्ष बनाया है मेरे को। जी जी। तो उसके लिए मैं बधाई का पात्र हूँ जी जी। अपनी भारतीय किसान यूनियन का। जी जी। और समस्त सरदारी का, किसान सरदारी का, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जी तो धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद भाई साहब। ये थे भाई हमारे सुरेंद्र मलिक किसान नेता, और इन्होंने बताया भी अनूप पत्रकार अकेला नहीं है।